हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर जो है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का चैप्टर पढ़ रहे थे। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, इसके अर्थ, चरण एवं महत्व के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या है और किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए कौन कौन से तत्वों के होना आवश्यक है। और इसी क्रम में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है, अर्थात मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैज्ञानिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। हमने इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था कि विज्ञान का जो सबसे पहला जो तत्व है, किसी भी विषय को विज्ञान मानने का जो सबसे पहला तत्व है वो है अवलोकन। ज्ञान का अवलोकन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि इसमें अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण और तथ्यों का संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध अथवा वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है या भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह इससे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटना का अवलोकन करते हुए इनके बारे में जो सूचना है वो एकत्रित करेगा। नेक्स्ट वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचाने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि इसके अंदर क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है कि वे जिस रूप में हैं उसका ठीक वैसा ही चित्रण किया गया, यानी वो घटना क्या है, बस यही वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन किया जाता है। वो घटना कैसी है, वो घटना अच्छी हुई या बुरी हुई, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इसका संबंध वैज्ञानिक पद्धति में नहीं होता। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है।
मतलब किसी भी घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण थे, वो वैज्ञानिक पद्धति में पता लगाया जाता है। फिर सिद्धांतों की स्थापना। किसी भी घटना के बारे में जब वैज्ञानिक पद्धति से अवलोकन के द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण, उनका कार्य कारण सब पता करने के बाद वैज्ञानिक पद्धति में सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। उसके बाद सिद्धांतों के स्थापित होने के बाद सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है। पुनर्परीक्षा मतलब उनको फिर से चेक किया जाता है कि जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं वो किस हद तक सही है कि नहीं है। फिर उनकी पुनर्परीक्षा करने के बाद सिद्धांतों को सार्वभौमिक किया जाता है। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। एक इसकी विशेषता है भविष्यवाणी करने की क्षमता। वैज्ञानिक पद्धति में भविष्यवाणी करने आज के ज्ञान के आधार पर उस घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भविष्यवाणी करने की क्षमता वैज्ञानिक पद्धति में है। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता होती है किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है घटनाओं का ठीक उसी रूप में अध्ययन करना जिस रूप में है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता विचार, भावनाएं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बन जाए। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है, निष्कर्ष निकालना है, प्राकल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करना है। तो ये हमने आज की वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्रम में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।